नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज की जो अहम खबर है, ईरान पर तबाही व बर्बादी का सिलसिला अमेरिका और इसराइल ने जारी रखा है। लेकिन ईरान कब पीछे रहने वाला, उसने मुत्तहदा अरब इमारात में एक अमरीकी फ़ौज की खुफिया मीटिंग पर हमला करते हुए उसे निशाना बनाते हुए कम अज़ कम 27 अमरीकियों को जहन्नम वसल कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि जहन्नम रसीद कर दिया है, इस तरह का उसने दावा किया है। लेकिन हम किसी इंसान के बारे में इस तरह नहीं कह सकते, ताहम ये कह सकते हैं कि उनको मौत के घाट उतार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, 37 अमरीकी फ़ौजियों को मौत के घाट उतारना कोई मामूली बात नहीं है। और आप देखेंगे कि अब भी इसराइल और अमेरिका ने जिस तरह ईरान के ख़िलाफ़ नाजायज़ व गैरकानूनी जंग छेड़ी है, उसे उनका खमियाजा भुगतना पड़ा है। कम अज़ कम दोनों मुल्कों को 34 या 35 दिन हो चुके हैं जंग शुरू होकर। दोनों मुल्कों को 150 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। तबाही व बर्बादी उनका मुक़द्दर बन चुकी है। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि नेतन्याहू सारी दुनिया को, दुनिया के अमन व अमान को नुकसान पहुंचा रहा है। और इस सिलसिले में उसने अपने दज्जाली साथी ट्रंप को भी अपने साथ ले लिया है। उसे डराया है या धमकाया है या उसे ब्लैकमेल किया है। इस सिलसिले में अमरीकी खुद कहने लगे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू ने ब्लैकमेल किया है जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में उसके भयानक किरदार को लेकर। तो आप देखना यह है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में जो आप देखेंगे कि आलमी सतह के जो मीडिया हाउसेज हैं या फिर आप देखेंगे कि जहदकार हैं, इंसानी हकूक़ के जहदकार हैं, उनको चाहिए कि जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में डोनाल्ड ट्रंप के सियाह कारनामों को मंजरेआम पर लाने की पूरी कोशिश करें और इकदाम करें। तो बहरहाल ये खबर आ रही है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बातों पर तो भरोसा भी नहीं किया जा सकता। उनके बातों को बहुत ज़्यादा ईजी लेना पड़ता है, क्योंकि वो शख्स हमेशा बकवास करते रहता है और उसकी बकवास में कोई जान नहीं होती, बल्कि झूठ होती है, रियाकारी होती है, अय्यारी होती है, मक्कारी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं दिन में, वो दोपहर में कुछ और करते हैं, दोपहर में जो कहते हैं वो रात में और कुछ कह देते हैं। यानी उनके करने कहने में बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स आपको बता दूं कि अमेरिका जैसे एक अजीम मुल्क का सदर है और जहाँ की अवाम के बारे में कहा जाता है कि अवाम बहुत ज़्यादा दयानतदार होती है, झूठ नहीं बोलती और सच्चाई का साथ देती है। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ तक गंदगी का सवाल है, आज इसराइल सारी दुनिया की गंदगी बन गया है। यानी आप देखेंगे कि इंतहा पसंदी, दहशत गर्दी और नाजायज़ कब्ज़े, कानून की खिलवाड़, कानून से खिलवाड़, आलमी कानून से खिलवाड़, ये इसराइल के रोज़मर्रा का शौक़ बन गया है। और वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ जंग में उतार भी चुका है। और इस सिलसिले में साहब जो नायब सदर हैं अमेरिका के जेडी वेंस, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को फ़ोन किया और फिर उन्हें ये भी कहा जाता है कि गालियाँ भी दे दी जी, कि तुमने गाली यानी जंग शुरू की है बोलकर। जी हाँ, बिल्कुल हुआ है ऐसा जो है ना। और अच्छा देखिए आप क्या कहता है, देखिए कभी कुछ कहता है तो नहीं माहिदा चल रहा है, कभी कहता है कि स्टोन एज में पहुंचा दूंगा, ऐसा मारूंगा तुमको। कोई क्या डायलॉग है फिल्म के, क्या तो भी आखिर जाना। आपको मालूम है ड्रामा चल रहा है, ऐसा दिख रहा है, ड्रामाबाजी पूरी। और अल्फाज का देखिए इस्तेमाल जो कर रहा है। आपको मालूम है इससे पहले की गल्फ वॉर जो पहली हुई थी 9/11 के बाद से, जनरल कोलिन पॉल्स भी बोला था ये अल्फाज, वज़ीर दिफा, हाँ, जिसको पाकिस्तान बोला था अगर तुम साथ नहीं देंगे हम जो है ना बिल्कुल स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो ये जो है ना, ये ड्रामाबाजी ख़त्म करके टेबल पे आओ, बात करो। ईरान बोल रहा संजीदगी से क्या मैं बात करने तैयार हूँ, बात करी कि डरा दूंगा, मार दूंगा पूरा डेजर्ट। ईरान बोला 6000 पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है, तुम क्या हमारे तुम 2-2.5 साल के हैं, 250 साल के हैं, कितनी उम्र है बताइए, कब से बना। तो तुम ऐसी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, तो सिवाय मजाक के कुछ भी नहीं है दुनिया में। और पूरे डेमोक्रेट्स अगेंस्ट है, अवाम अगेंस्ट है, वहाँ के पूरे जो है, अरे सड़कों पर निकल आई हैं, निकल आ गए हैं, धूम धूम चल रही है। लेकिन उसके बावजूद इसको मतलब एक्चुअली ये शख्स फंस गया है रियाज साहब, इसको निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इधर धमकाओ, इसको डराओ, अरबों से बोलता है कि पैसे ले लो, तुम पैसे देना, ओला बोलते। और सब आइसोलेटेड हो गया, नेट हो गया पूरा, स्पेशली जो है ना यूके, फ्रांस, कोई भी नहीं आते। बोले बोले वो मसला तुम्हारा है, हमको क्यों घसीट रहे। ये पागलपन है, ये जुनून पसंद है। बता रहा हूँ, उसको बड़ा के वान करा, तुम नहीं आते मेरे साथ, नहीं आते तो देख लो, तुम ऑयल अपना ले लो। ऐसे ऐसे बचका नहीं कर रहा है ये शख्स जो है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ यूएस ऐसे बातें करता, उठा के देखिए आप कैसे। मैं तो समझता हूँ कि पूरी आलमी बिरादरी को मुत्तहिद होकर इसका बाइकाट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए।
अब वो हरमुज के लिए मसला बनाएगा, उसको जो है ना फ्री कर। अरे तुम बात करके सॉल्व करो ना मसले को, कुछ भी नहीं है बैठ के। अजी तुम ईरान पे 47 वर्षों से पाबंदियां आयद करे, ईरान परेशान नहीं हुआ और तुम 34 दिन में परेशान हो गए। परेशान होके बोखलाट का शिकार हो गए, हथियार खत्म हो रहे ये हो रहे वो हो रहे, और कितना जानी नुकसान भी हो रहा है। इनोसेंट बेचारे फौजियों को भेज के जो है ना मरवा रहा है जो है ना। बताइए, अवाम अगेंस्ट है पूरे। अमरीकी फौजी मर रहे हैं साहब, मर रहे हैं, अमरीकी फौजी मर रहे हैं, वो बेचारे इनोसेंट जो है ना, भेज के उनको फौज में जाना। जी जी जी। और अगर वो गलती करा जमीनी फौज की तो उससे खतरनाक हालात हो सकते हैं उसके। नहीं, अब आप देखिए ईरानी मसल्ह फौज के जो सरबराह हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अगर अमरीकी फौजी ज़मीनी यानी हमला करते हैं या ज़मीनी हमलों के मंसूबे बनाते हैं तो उन्होंने अपने तमाम कमांडर्स को हिदायत दी है कि कोई भी अमरीकी फ़ौजी यहाँ से ज़िंदा बच ना पाए। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता हो पहले जो है ना, और वहाँ पावर्स को जो है ना डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। अब ऐसा नहीं है मैं कमांडर तो हर एक आप एरिया के आप जिम्मेदार, आप एरिया के, यानी सहूलत के हिसाब से आप जो एक्शन लेते लो, पूरी आज़ादी है उनको। क्यों? क्योंकि इसकी गलती ये थी कि इन्हें जो है ना मेन लोग जिससे आपका निगोशिएट होता उनको उड़ा दिया, खत्म कर दिया एक्शन से। अगर उनको बाकी रखता तो आज बैठ के टेबल पे सुकून से बात होती, जंग भी रुक जाती थी। पहले निशाना बनाया जो है ना मेन जो पर्सन है, निशाना बनाने की पूरी इन्हें लीडरशिप को खत्म करने की चक्कर में। जी, लेकिन एक बात रखिए, जहाँ तक मुस्लिम ममालिक का सवाल होता है, यहाँ लीडरशिप की कोई अहमियत नहीं होती है। एक लीडर जाता है तो दूसरा आ जाता है, वेरी नेक्स्ट बने यानी नेक्स्ट बोलते आ जाते हैं। या ये नहीं सोचा जाता कि अरे भाई लीडर चले गया क्या होगा, ये क्या होने वाला नहीं होता। यहाँ सिर्फ मुसलमानों का ईमान अल्लाह पे होता है, अल्लाह कुदरत जो चाहती है वही करते होता है। अब फ़लस्तीनी में 70,000 जो फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, कोई मुसलमानों ने गम का इजहार नहीं किया, क्योंकि ये अल्लाह की मर्जी है। और शहादत तो बहुत बड़ा नेमत उज़्मा है, बहुत बड़ा एजाज़ है। जी बिल्कुल, शहादत के लिए हम डरते नहीं, शहादत हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है जी। तो ये लोग क्या जाने शहादत का जो कॉन्सेप्ट है, इनको क्या मालूम जाना। अगर जान पे उतर आई तो किसी को जाना शहादत है तो उसको कोई नहीं रोक सकते, आइटम बम भी रोक नहीं सकता। अगर कोई जान पे आ गया कोई उसको रोकने, कोई हथियार रोक नहीं सकता उसको। अब देखिए, इसराइल अगर जौहरी हथियार बनाता है, इसराइल के पास जौहरी हथियार है, इसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है। क्या फिर IAEA जो है वो या फिर अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर कोई पाबंदी आयद की है? अगर पाबंदी आयद करनी है, अगर इसराइल ईरान पर पाबंदी आयद करते हैं जबकि उसने एटमी हथियार नहीं बनाया था और ना बना यूरेनियम अफजुदा नहीं किया था, इनरिच नहीं किया था, आप तब से उस पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। इसराइल पर क्यों नहीं करते जी पाबंदी? आप आज तक इंस्पेक्शन नहीं किया। डेमोना में जो प्लांट इसका आज तक किसी को ना बुलाता ना इंस्पेक्शन कराता, आने नहीं था किसी को जाना। और बात करें कि ये लोग बोल रहे हैं कि भाई पीसफुल पर्पस के लिए। अरे दुनिया क्यों डर रही है? इसराइल से डरती क्यों है दुनिया? ऐसा कंट्रोल में करके रखे यहूदियां पूरे जो है ना, इनको कंट्रोल में करके, इंक्लूडिंग जो है USA का जो प्रेसिडेंट है, सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इवन देखिए कि आलमी इंटरनेशनल सतह पर देखा जाए, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को देखा जाए तो पूरे यहूदी छाए हुए हैं। इनकी कम से कम 3 कंपनियां हैं। देखिए, आपको ब्लैक स्टोन की बारे में बात करता हूं मैं, और 3 कंपनियां हैं। हर जगह, हर मुकाम पर, हर मुल्क में इनकी सरमायाकारी है। जी हाँ, हर जगह फैले हुए हैं लोग। हिंदुस्तान में पूरा भरे हुई है सरमायाकारी। बिल्कुल, अगर इनको कारी ज़र्ब लगाना है ना, तो इनकी जो है ना माशी तौर पे इनको मफलूज करना है, तो इनके ऑर्गेनाइजेशंस पे जो है ना पहले उसको मानना चाहिए। तो ये लोग जब कमजोर होंगे, क्योंकि माशी तौर पे मुस्तहकम है रियासत लोग, जी जी, यहूदियाँ, तो ये लोग किसी को भी नचा सकते, किसी भी कुछ भी कर सकते लोग, जना पैसे के बलबूते पे। जैसा ट्रम्प को खरीद लिए लोग जाना, तो जो चाहे कर रहा हो मनमानी। अब फंस गया, फंस के जो है ना उन्हें बोरा के भी तुम फंसा दिए खामा खा खिला के। तो कैसी अजीब गरीब पॉलिटिक्स है देखिए आप। ना तो कोई मॉरल वैल्यूज़ हैं, ना खदरे हैं उसमें, ना सियासत बोल सकते इसको, कुछ भी नहीं। ज़बान पे जो आया बोल दिया, गंदी लैंग्वेज यूज़ कर दे रहा। अफसोस की बात है। छी, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब लिए चलते हैं। एक तरफ आलमी सतह पर ट्रंप और नेतन्याहू तबाही और बर्बादी मचाए हुए हैं अपने गैर दानिशमंदाना फैसलों के जरिए, और ट्रंप तो मैं समझता हूँ कि यानी नेतन्याहू के हाथों बेवकूफ़ बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हिंदुस्तान में देखें तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को चकले लगा रहे हैं। इसका मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, चकले लगाने का मतलब ये कि उसे बर्बाद कर रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कांग्रेस कह रहे हैं। कांग्रेस के जो तर्जुमान हैं श्रीनाथ जो हैं, सुप्रिया श्रीनेट, उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा कि ये 1 अप्रैल से, यानी कल से आपने देखा कि किस तरह कई अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, लेकिन आवाम को या भक्तों को इस बारे में कोई पता नहीं चल रहा है। मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि मोदी हुकूमत ने कल से यानी 1 अप्रैल से कमर्शियल LPG में 218 रुपये का इजाफा किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। 218 रुपये ये आम आदमी के जेब पर डाका डालने के मुतरादिफ है, क्योंकि जो होटल है, रेस्टोरेंट्स है, जो कमर्शियल यानी LPG गैस इस्तेमाल करते हैं, वो इस गैस के
की कीमतों में इजाफे की वजह से चाय की कीमत है या फिर बेकरी आइटम्स की कीमतें या खाने पीने की अशिया की कीमतें हैं उसमें इजाफा कर देते हैं और इजाफा कर भी दिया गया है। तो यानी 218 रुपये कमर्शियल यानी LPG गैस पर इजाफा हुआ है और प्रीमियम पेट्रोल पर 11 रुपये का इजाफा हुआ है साहब, और प्रीमियम डीजल पर 1.5 यानी 1 रुपया 50 पैसे का इजाफा हुआ है। टोल टैक्स पर 10% इजाफा हुआ है, लेकिन आवाम को कुछ मालूम ही नहीं है। इसी तरह आप देखेंगे टोल टैक्स के बारे में बताया। फिर मैं आपको ये बता दूं कि कम से कम 900 अद्वियात जिनका ताल्लुक BP से है, शुगर से है, कैंसर से है, उन अद्वियात पर या उनकी अद्वियात की कीमतों में 10% का इजाफा किया गया है। यानी ना ये बेचारा बीमारों को छोड़ रहा है, ना सेहतमंदों को छोड़ रहा है, हिंदुस्तान को छोड़ रहा है, ना मैं समझता हूँ कि यहाँ की तरह बर्बादी और तबाही का सामान करता जा रहा है। बिल्कुल, अपने फायदा देखिए सरमायादार दोस्तों को कर रहा है शख्स जो है ना, तो आवाम को कुछ भी नहीं, आवाम की भलाई के लिए कोई नहीं है, इनका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हमारी जो वजीर फाइनेंस है उसके देखिए बयान देख के पता चलता है कि अब कितना उनको दर्द है आवाम का जो है ना, कुछ भी महसूस नहीं होता है लोगों को जो है ना, लेकिन आवाम बेचारी ख्वाब खरगोश में मसरूफ़ है। बिल्कुल आवाम बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा आवाम को जो है ना। भाई आवाम अगर मोबिलाइज करें तो हुकूमत पे पर दबाव पड़ सकता ना रियाज साहब। आवाम को बिल्कुल आप जो है ना पता ही नहीं है, ऐसा सोरी आवाम, इतनी कीमतें बढ़ जा रही, हर चीज़ के प्रॉब्लम हो रहे हैं। और जो भी रेट बढ़ा हो कमर्शियल का, अल्टीमेटली उसको अपनी सारिफिन की जेब में पड़ता ना, आम लोगों की जेब पे पड़ता। अब देखिए अब ये जो एक 212 रुपये का जो इजाफा हुआ है, और रेस्टोरेंट वाले हैं, होटल वाले हैं, खाने पीने की अशिया तैयार करने वाले हैं, बेकरीज है, वो तमाम के तमाम क्या करेंगे मालूम है? अब ये कंज्यूमर, ये जो सारिफिन है उन पर बोझ डाल देंगे ये। जी हाँ बिल्कुल, अल्टीमेटली पूरी कीमतें बढ़ चुके हैं बहुत सारे, अभी ऑलरेडी और बढ़ जाएंगे। अब याद रखिए महंगाई जो होंगी कि आउट ऑफ कंट्रोल बिल्कुल जाना। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद लिए चलते हैं। हैदराबाद में एक हैदराबाद के मुज़ाफ़ती इलाका है, आउटर रिंग रोड आप देखेंगे, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया। रामपल्ली दयारा आउटर रिंग रोड के पास है, वहाँ पर एक कार खड़ी हुई थी जिसके बाद करीब ही एक डॉक्टर की लाश पड़ी मिली है और उस डॉक्टर ने खुद अपने आप को जहर का इंजेक्शन देकर मार डाला है। अब बताया जाता है कि उस डॉक्टर की बीवी उसे हिरासा वो परेशान कर रही थी। अक्सर शौहरों के बारे में शिकायत आती है कि शौहर बीवियों को जहेज़ के लिए परेशान करते हैं, उन्हें ज़दोकोब करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर की बीवी उसे अपने शौहर को हिरासा वो परेशान कर रही थी। तो ऐसे में डॉक्टर विनोद कुमार ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। उस डॉक्टर के बारे में बताया जाता है कि इसको 2 बेटे हैं और ये डॉक्टर एक खानगी हॉस्पिटल में, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम दिया करता था और इसके बाप ने वाज़ेह तौर पर कहा कि उसकी बहू उनके बेटे के तमाम फाइनेंशियल जो यानी अकाउंट्स वगैरह है उस पर कंट्रोल किया करती थी और बेटे को उनसे मिलने भी नहीं दिया कर रही थी। जी हाँ, बहुत ही दर्दनाक वाक़या है और सारी चीज़ें, हालांकि डॉक्टर वो तो अच्छी अर्निंग रहती, दे आर लेकिन समझदार भी होना डॉक्टर, आपका जिंदगी खत्म करने से क्या है, एक ने दूसरा छोड़िए दूसरी कीजिए, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है ना भाई। नेक्स्ट बोल दीजिए आप जो है ना, आप जान ले लेना, ये कहाँ की जो है ना, अगर बीवियां सताएंगे तो आप खामोश सब्र करते रहेंगे तो ये तो बुरी बात है करके जो है ना, आपको राइट है, आप कमा रहे कर रहे हैं, उसको अलग कर दो। दूसरे बहुत स्कोप्स हैं, बहुत सारे जगह आप ऐसी इंतहाई एक्सट्रीम स्टेप लेने की वैसे भी हमारी हुकूमत देखिए लिव इन रिलेशनशिप का हराम की बजाय हलाल करार दे रही है और लीगली आपको जायज करार दे रही है। जायज है, बिल्कुल जायज दे दी गवर्नमेंट, लॉ पास हो गया, आप रह सकते हैं बराबर रजिस्टर्ड करके जो है ना, साथ रह सकते। हमारे पास खोदू जो जैसे रहे खोदू जो पंडित है या नुजुम है, वो क्या क्या कर रहे हैं वो लोग, वो देखो आप। बिल्कुल ये पाबंदियां होने से उन्हें ऐसी हरकतें करा जाना और लोग उसके मुरीद भी हो गए। खोदू बाबा की बात कर रहा हूँ मैं, खोदू बाबा के जाना, 58 वीडियोस बनाए गए हैं भाई, बिल्कुल वीडियो बनाए गए। एक मोहतरमा बुरखापोश खातून है, वो भी उनके गोद में बैठे हुए हैं। जी हाँ, तो बहुत इतनी गिरावट हो गई यहाँ पे जो है ना, तो ये लोगों को मीडिया हाईलाइट नहीं करता था कि अब देखिए मीडिया में जिक्र ही नहीं है इस चीज़ का। यानी देखिए सियासी पोजीशंस के लोग कितना गिर जाते हैं, किस तरह की हरकतें करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं आप अंदाजा के लिए, क्लियर दिखा रहा टिश्यू पेपर जो है ना, अफसोस की बात है, सैनिटाइज कर ले रहे हैं वो, जी हाँ बैठ के। तो मतलब है कि अगर इसका बस चले तो ये भी एक आइलैंड पे जाके एप्स्टीन की तरह आइलैंड बना लेगा जाके। ये भी एप्स्टीन है, यहाँ का एप्स्टीन है ये खोदू बाबा है ये। जी हाँ, तो इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पकड़ नहीं है इसके ऊपर जो है, पूरी वायरल हो चुकी है इसकी वीडियोस जो है ना। बीजेपी से इसका ताल्लुक अमित शाह के साथ ही इसकी तस्वीर मौजूद हैं। जी हाँ बिल्कुल। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में बांग्लादेश का एक दो जो लोग गिरफ्तार हुए थे उन्होंने इतना कहा था कि हम उनकी तकारीर से मुतासिर हुए, जबकि अमित शाह इसके साथ है फोटोज, तो फिर अब किसको गिरफ्तार किया जाएगा? इसलिए तो खामोश बैठे हुए ना, किसको करते ना कोई एक्शन लेते, छोड़ देते उसको वैसी हालत पे, और खराब करो माहौल को। औरतों को अरे हजारों करोड़ रुपए कमा चुका है भाई, बहुत इनकम, बहुत जरी पानी दे रहा है, व्याग्रा मिलाकर और शहद मिलाकर, वो व्याग्रा और पानी की कीमत 9 लाख रुपए 10 लाख रुपए ले रहा है। जी हाँ,
बताइए कितना कमा रहे जो है ना, ये बिल्कुल गैर अखलाकी। मैं तो समझता हूँ कि उसी पानी से उसकी हालत खराब कर देनी चाहिए, जी हाँ, फिर दोबारा चलने मिलने के काबिल नहीं होना चाहिए वो। बिल्कुल कोई पूरा मीडिया खामोश, और गोदी मीडिया कोई एक लफ्ज नहीं है उसके बारे में जिक्र ही अरे नहीं गोदी मीडिया। मीडिया आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं है साहब। बिल्कुल इतनी गोदी जो है मीडिया ना, गोदी मीडिया के जो आगाए हैं वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, लेकिन उनकी बेगर्ती और बेशर्मी इतनी है कि वो बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़े धड़ल्ले के साथ बात करते हैं। बिल्कुल जो है ना, हो सकता है उनके लोग अभी गए होंगे बाबा के पास, गए जी हाँ, जी हाँ, होंगे, जी हाँ। खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, बाबा साफ के सफाई दर्शन करके किए। आए होंगे, बिल्कुल, टिश्यू पेपर बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल हाँ। बाबा के दर्शन किए होंगे, बाबा का आशीर्वाद लिए, इसलिए खामोश है। जी जी जी। और बाबा मैं समझता हूँ कि खवातीन के साथ, मर्दों के साथ भी इसी तरह की हरकतें कर रहे होंगे। बिल्कुल पॉसिबल जी। है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस तरह के बाबाओं से आवाम को चौकस रहना चाहिए, इस तरह के आमिलों से, इस तरह के एस्ट्रोलॉजर से, यानी माहिर नजूम से, वो बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे कि क्या है खूबसूरती, क्या है जवानी, क्या है हुस्न, क्या है, सब तबाह बर्बाद होने वाला है, एक दिन फना होने वाला है। लेकिन सियासी ओहदों के चक्कर में अपनी इज्जतें लुटा रहे हैं, जो गोदों में बैठ रहे हैं उनके, ये क्या है जी, शर्म की बात है। जी हाँ, बहुत ही जो है ना गिरावट। और आपको मालूम है रियासत पहले भी ऐसे होते थे, लेकिन इतना खुलेआम ऐसी हरकतें नहीं होती। नहीं, आप देखिए, आपको बता दूं, पहले भी ऐसे होते थे, खुलेआम होते थे, लेकिन उस पर शर्म के मारे पर्दे डाल दिए जाते थे। जब सीसीटीवी कैमरे नहीं थे, अब सीसीटीवी कैमरे है, वजीर आजम हम्माम में भी जा रहे हैं तो वो बताया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आज कवर कर ले सकते आसानी से, पहले नहीं थे। और अगर वजीर आजम के अगर नहीं भी बताया जाता है तो बाद ऐसे स्टिल यानी क्या कहते हैं, ऐसे लोग मंजर-ए-आम पर आ जाते हैं, वो आकर इस तरह बेनकाब कर देते हैं। जी हाँ बिल्कुल। और बेहतरीन आमदनी का जरिया भी है ना, इनको बेनकाब करके जाना, पैसे ऐंठ लेते लोग, और क्या करते थे ना, ब्लैकमेल करके इधर से उसको पैसे आते रहते, उसके जो है ना जो जाने वाले हैं वो बाबा के पास, वो लोग पैसा देते रहते, उसको फिक्र नहीं है पैसे की। और अच्छा, आप देखिए गोदों में बैठ रही लड़कियां किस तरह की हरकतें कर रही हैं। आप वीडियोस मंजर-ए-आम पर आए हैं, 58 वीडियोस है, जिसमें से 18 वीडियोस तो वो मोहतरमा के हैं जिन्होंने बहैसियत महाराष्ट्र वुमेन कमीशन की चेयरमैन की खिदमत अंजाम दी है। जी हाँ बिल्कुल, क्या खिदमत अंजाम दी होंगी, वाह। उनके खूबसूरती के भी काफी चर्चे होंगे। हाँ, तो वो क्या खूबसूरती, का मैं समझता हूँ काम इतना बदसूरती का कर रही है और उसकी खूबसूरती की आप तारीफ कर रहे हैं। बिल्कुल, उसका शौहर कितना बदकिस्मत होगा आप अंदाजा लगाइए। जी हाँ बिल्कुल, बदनसीब है वो जो है ना, बदनसीब है वो। और घर के हालात क्या हो गए होंगे, सोचिए आप, ऐसी और घर की औरत ऐसी हरकतें कर रही। जी हाँ, अरे उसके बेटों का क्या हाल हुआ होगा, उसके जहनी हालत क्या होंगी, उसकी माँ बाप और बहन अगर देख रहे होंगे कि वो दो किस तरह गोदों में बैठ रही है तो वो क्या कहेंगे। बेशर्मी की इंतहा है रियासत, कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब आपको लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक भी हैदराबाद से है। हैदराबाद में आपने देखा कि अब हनुमान जयंती का एक जुलूस निकाला गया। हनुमान जयंती के जुलूस में आपको बता दूं कि राम मंदिर हैदराबाद गौलीगोड़े से लेकर ये निकला है और ताड़बंद सिकंदराबाद पहुंचने वाला है। और वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ओल्ड सिटी का सवाल है, ओल्ड सिटी में कोई इसका असर भी नहीं रहा है। तो बहरहाल ट्रैफिक बिल्कुल नॉर्मल रही है। इवन मोजमजाई मार्केट, चार मीनार से मोजमजाई मार्केट तक ट्रैफिक नॉर्मल रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग बहाना बनाते हैं नौकरी को आने के लिए और कहते हैं कि ट्रैफिक जाम है, फला है, ये बहाने वहाने मैं समझता हूं कि काम चोरों की निशानी होती है। जॉब की जगह कुछ भी नहीं चलता रहा। जॉब होती है अपनी जो है ना, आपको रोटी रोजगार जब मिल रहा है तो आप कदर करें ना उसकी जो है ना। जी हाँ, कैसे हालात हैं, छोटे मोटे बहाने करके आप जो है ना बैठ जाएंगे घर में, कैसा होता बताइए। बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हनुमान जयंती का सवाल है, ताड़बंद पहुंच कर ये एक जलसे में तब्दील हो जाएगी। वैसे भी 13 किलोमीटर का अहाता किया जा रहा है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर वी सज्जनार ने राम मंदिर में पूजा तकरीब में हिस्सा भी लिया है। तो बहरहाल वो एक हिंदू हैं और हमारे हिंदू भाई पूजा कर सकते हैं, इसमें किसी को इतराज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुसलमान अगर मस्जिद जाता तो मैं समझता हूं कि बीजेपी वाले चीख कर यानी अपना मुंह फाड़ लेते, अपना हलक फाड़ लेते। जी हाँ, अब खामोशी तारी है बिल्कुल, कोई किसी तरफ से कोई हाइश नहीं। अरे मेरे भाई, वो बेचारे पुलिस वाले अगर हिंदू हैं तो पूजा कर सकते हैं, इसमें इतराज करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आज़ादी है, बराबर है, अपनी अपनी आज़ादी है मजहब की, चलने की, फॉलो कर सकते हैं ना। या जो तंग जहन नैरो माइंडेड जो होते हैं, हिंदुस्तान के गद्दार जो होते हैं, हिंदुस्तान को मजहबी खतूत पर यानी तकसीम करने वाले जो होते हैं, वो मुसलमानों की इस तरह करने पर एहतजाज करते थे। ये गारंटी आपको दे रहा हूँ मैं। बिल्कुल बेशक, जी ना, बिल्कुल। बहरहाल ये राम आप जिस तरह हनुमान जयंती मनाई जा रही है उस सिलसिले में आपको बताना ज़रूरी है कि 3000 पुलिस वालों को तैनात किया गया है। पहले आप देखेंगे ना रामनवमी का जुलूस निकाला करता था और ना ही हनुमान जयंती मनाई जाती थी, लेकिन अब तो आप देखेंगे अक्सर जो बाहर से लोग आ गए हैं, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, इधर उधर से पूरा ऐसा लग रहा है कि कूड़ा करकट इधर ही आ रहा है और यहाँ पर इस तरह की हरकतें हो रही हैं। जी बिल्कुल जो है ना, वो लोग जिम्मेदार हैं इसके। अरे हैदराबाद की तहजीब को बदल रहे हैं साहब, ये
बदल दिए हर चीज में, हैदराबादी शिनाख्त को बदल रहे हैं। गंदगी यहाँ पे जो है ना हर किस्म की चीजें, ट्रैफिक रिवॉल्वर का आप देखें, आप कभी बंदूक का बारे में सुना था आपने कभी? जी हाँ, बिल्कुल जो है रिवॉल्वर से यानी कत्ल व गारतगिरी का हो रही है। बिल्कुल क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं जो है ना, और ये लोग जिम्मेदार है, तकरीबन बाहर के लोग क्राइम कर रहे हैं जो है ना। अरे कत्ल के वाकयात सालों में एक मरतबा पेश आते थे, अब तो हर रोज कत्ल के वाकयात पेश आ रहे हैं। खुलेआम हो गया है जो है ना, और बेबस है हुकूमत और पुलिस भी, क्या करेंगे, छोड़ दिया होगा सब कुछ है ना। जी जी जी। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक जैसा कि मैंने कहा है कि कत्ल के वाक़यात बरसों में पेश आते थे और अखबारात में बहुत कम इस तरह की खबरें आती थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपने देखा कि शास्त्रीपुरम में एक नौजवान पर हमला कर दिया गया था। अवेसी हिल्स शास्त्रीपुरम में, जिसका नाम मोहम्मद फाहिद खान बताया गया है, 23 साल उम्र बताई गई है। 5 अफराद ने उस पर हमला किया और वो अब उस्मानिया हॉस्पिटल में मौत व ज़िस्त की कशमकश से दो चार है। और आपको ये बता दूं कि शहबाज और शाहनवाज नामी 2 नौजवानों की उस ज़ख्मी नौजवान के वालिदैन ने शिनाख्त की है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ना, बहुत बढ़ गए क्राइम्स रियाज साहब, बहुत बढ़ गए यहाँ पे। और आपसी जो है ना छोटे छोटे मामलों पे जो है ना कत्ल कर दे रहे एक दूसरे को, छोटे पैसों के लेन देन पे। बहुत डेली आप देखिए इतनी न्यूज़ आ रहे हैं क्राइम्स के, वरना नहीं होते थे इतने क्राइम्स हैदराबाद में, आपकी इत्तला के लिए बहुत क्राइम्स बढ़ गए यहाँ पे। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक क्राइम का सवाल है, मैं समझता हूँ कि मुल्क के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी एक क्राइम होता है, और मुल्क में आवाम को मजहबी खतूत पर तकसीम करना भी एक क्राइम है, मुल्क में मंदिर मस्जिद करना भी एक क्राइम है। लेकिन अफसोस की बात है इन क्राइम्स पर कोई तवज्जो नहीं जाती है, और जो सियासतदान होते हैं, जो फ़िरका परस्ती का जहर फैलाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। हद तो यह है कि हुकूमतें उनकी सरपरस्ती भी करती हैं। इंतहाई शर्म की बात है, और हम ये पूछ सकते हैं कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, जिस तरह के राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत से सवाल किया है, ख़ास तौर पर जो साबिक़ फौजियों के उमूर के बारे में राहुल गांधी ने कहा कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। तो बहरहाल नाज़रीन, चंडीगढ़ में बीजेपी के दफ्तर पर, चंडीगढ़ में पंजाब बीजेपी के दफ्तर के बाहर धमाका किया गया और इसका इल्ज़ाम अलहदा खालिस्तानी तहरीक के कायदीन पर आयद किया गया है। अब आपको बता दूं कि उसकी तहक़ीक़ात के लिए पुलिस, NIA, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट सब के सब परेशान हो गए हैं। लेकिन ये हमारा चैलेंज है कि मुसलमानों को जिस तरह सताया जाता है, हर के झूठे केस में मुसलमानों को फंसाया जाता है, उस तरह सिखों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वरना वो हालत कर देते हैं कि दोबारा उधर पलटने की ये हिम्मत भी नहीं करते। बिल्कुल जाना मिलती हो सॉफ्ट निवाला कौन है मुसलमान, कई बच्चे आज तक फंसे हुए जेलों में। जी हाँ, जब तक ये सॉफ्ट रहेंगे इसी तरह जुल्म सहते रहेंगे। बिल्कुल जाना, याद रखिए, जो जुल्म सहता है वो जालिम की मदद कर रहा है। बिल्कुल, अगर आप कोई जुल्म कर रहा है, तुम्हारा हाथ उस जालिम का हाथ मरोड़ देना चाहिए, उसका हाथ तोड़ देना चाहिए, उसके मैं समझता हूँ कि गला पकड़ लेना चाहिए कि तू क्यों जुल्म कर रहा है। टीचिंग से इस्लाम में बाज़ाब्ता है। जी जी, आपको आप डरते रहेंगे तो मरते रहेंगे, याद रखिए। और मारेंगे, आप डरेंगे तो और आपको जो है ना मारा जाएगा जाना। आप सिख भाई देखो, उठा के बोलो हमारे को आ जाओ, बोलो फिर देखो क्या हशर करते हैं, हमारे नाम पे आए तो। अरे हम सलाम करते हैं सिख भाइयों को। आप अंदाजा कीजिए कि उत्तर प्रदेश में एक सिख ड्राइवर की दाढ़ी पर किसी ने हाथ रखा तो यकीन मानिए वो तलवार लेकर निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना, वो पुलिस वाले भागने लगे। बिल्कुल गैरत है उनमें, बराबर जो है ना लोग जवाब दे सकते हैं, खासतौर पर बीजेपी को जवाब दे सकते हैं। और मुसलमानों की आबादी कितनी है आपको बता दो, 35 करोड़ मुसलमान हैं आसाम में। अगर वो आसानी से हुकूमत बना सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन डर के मर रहे हैं, और जो डरा वो मरा। हाँ बिल्कुल, डर खौफ तारी हो गया है लोगों में, कोई आ रहे नहीं, निकल के कोई बात करने तैयार नहीं है, जाके जो है ना इलेक्शन। अरे नहीं भाई, अगर तुम्हारे घर पे हमला करा तो क्या तुम खामोश बैठोगे? मैं समझता हूँ कि अगर तुम पे आ रहे घर पे हमला होगा तो तुम उसे जिंदा नहीं जाने देना चाहिए उससे, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारे को हक दिया है हिंदुस्तान के दस्तूर ने, हिंदुस्तान के कानून ने कहा सेल्फ डिफेंस का तुम्हारे हक है, तुमको बिल्कुल जो है ना बराबर राइट है, वो दिया गया है हमको। आके तुम्हारे घर में घुस रहा है, आके तुम्हारे मार रहा है, तुम्हारे तोड़ रहा है, तुम क्यों खामोश रहते हो? बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से दो, फिर दोबारा वो हमला नहीं कर सकता। नाम पे नहीं आते, एक दफा अगर जवाब मिल गया ना लोगों को, फिर दोबारा नहीं आते नाम पे लोग जो। हालांकि हम इश्तियाल की बात नहीं कर रहे, इश्तियाल की बात नहीं कर रहे, बल्कि हिंदुस्तानियों को और मुसलमानों को खास तौर पे हिंदुस्तान के दस्तूर की खूबियां समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि दस्तूर ने हमेशा मजलूम का साथ दिया है। बिल्कुल, और डिफेंड करने के लिए बता रहे हैं कि कैसा डिफेंड करें आप जाना। अगर खामोश बैठ जाएंगे तो फिर आप एग्रेशन, अरे आप सेल्फ डिफेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये दस्तूर आपको तालीम देता है। क्या सिर्फ RSS को ये लाठियां चलाने की इजाजत है, जबकि RSS अनरिकॉग्नाइज्ड है? जी हाँ, क्या हुकूमत है उसके ऊपर पाबंदी आयद नहीं कर सकती? रजिस्टर्ड, आप देखेंगे रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, RSS ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। उसके बावजूद भी जो है ना हुकूमत की सरपरस्ती है, उसको बराबर उनकी सरगर्मियां जारी हैं। जी जी, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ, नफरत फैलाओ। अरे कब तक नफरत फैलाओगे? नफरत, अरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल, लड़ाओ एक दूसरे। राहुल गांधी ने तो वादे तौर पर कह दिया था कि RSS हमेशा से मुल्क के लिए खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल खतरे में है जाना।
सावरकर के जब से वही हाल है। अरे यूएस अमरीकी एक वो है यानी मजहबी आज़ादी पर नजर रखने वाली एक तंजीम है USCIRF। उसने वाज़े तौर पर कहा है कि RSS पर पाबंदी आयद किया जाना चाहिए और हिंदुस्तान में हुकूमतों की सरपरस्ती में मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल जो है ना, लेकिन ये लोग खामोश बैठे हुए हैं जो है ना, क्योंकि अगर कोई कहे तो फिर ले आके उसको जेल में बंद कर देते जो है ना, PED को भेज देते, इनकम टैक्स वालों को भेज देते हैं, उसके खिलाफ बंदी चाहता उसका रोटी रोज़ा, ऐसा बुरी तरह से लोग सजा देते हैं। जी जी, अरे आप 15-15 साल 20-20 साल के बाद आप रिहा ही पा रहे हैं, मुसलमान बाइज्जत बरी हो रहे हैं। क्या उनकी जवानी ये वापस लाएंगे? क्या उनके माँ बाप जो फौत हो गए ये वापस लाएंगे? अरे कब तक तासुब? उमर खालिद के बारे में देखिए 6 साल से जेल में बंद है, और आप शर्जील इमाम के बारे में देखिए 6 साल से बंद है, उनके साथ ही 6 साल से बंद है। हालांकि उनका कसूर क्या है? उन्होंने जमहूरियत का साथ दिया था, उन्होंने जमहूरियत के लिए आवाज उठाई थी, CAA की मुखालिफत की थी, तो क्या आप उनके खिलाफ इस तरह की हरकतें करेंगे? UAPA के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे? अच्छा, दर्ज के तो के अदालतें भी देखिए आप, क्या रोल है अदालत, वो भी देख सकते हैं आप। अरे अदालतों को भी अपना मुहासेबा करना चाहिए। स्पीच दिया उसको ले आके बंद कर दिया जाना उसको जाना। अरे ये तो सोचना चाहिए कि चक्का जाम अगर मैं कहता हूं तो क्या मुझे आप सजा दे सकते हैं? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल। अगर आप सजा दे सकते हैं तो फिर गांधी जी ने क्या किया था अंग्रेजों के खिलाफ? यही तो किया था, सेम नॉन वायलेंस जो है ना। अरे नॉन वायलेंस करते हुए नमक की सत्याग्रह की थी, हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक की क़यादत की थी, सिविल डिसोबीडियंस और कई मूवमेंट चले थे, सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू की थी। जी हाँ बिल्कुल। तो क्या ये गद्दारी थी? ये हुब्बुल वतनी थी? जी हाँ बिल्कुल जो है ना, राइट है, बराबर कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, लेकिन अदालतें जो है ना इस पर खामोश बैठ रहती, अदालतें भी कुछ हरकत पे नहीं आती, सारी चीजें चल रही हैं बस। अदालतें हरकत में आती हैं। UGC का जो आप देखेंगे इक्वालिटी के बारे में जो नॉर्म्स थे, जो रूल्स थे, उसको खत्म करने के लिए अदालतें आती हैं। ऐसी हरकत में आगे देखिए आप, लॉ के बारे में जब अदालत सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो खामोशी से जो है ना कैसा कर दी थी, क्या पूरी बुक की बुक चेंज कर दी पूरी कंप्लीट, रात हुए जो है ना। लेकिन नहीं, UGC का बता रहा हूं मैं आपको, मुसलमानों को, दलितों को, कमजोर तबकात का जो था उसमें इक्वालिटी का ये जो कानून था, कवायद थे, वो जब लागू होते तो जो आलाजात के होते थे वो पकड़े जाते। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ स्टे दे दिया। सुप्रीम कोर्ट को CAA के खिलाफ स्टे देने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को CAA के साथ साथ तलाक़ सलासा के खिलाफ स्टे देने नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 370 जो कश्मीर को खुसूसी मौक़ूफ़ अता करती है उसके खिलाफ स्टे देने नहीं आया। जबकि UGC में आप देखेंगे कि आलाजात के मफादात मुतासिर हो रहे थे, इसलिए उसने स्टे दे दिया। बिल्कुल देते हैं, एक तरफा कार्रवाई पूरी जो है ना, पार्शियलिटी, खुल्लम खुल्ला पार्शियलिटी चल रही है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। अदालतें भी अब जो है ना भरोसा नहीं कर सकते, अदालतों के ऊपर भी। लेकिन हम भरोसा करते हैं सिद्दीक साहब। जी हाँ बिल्कुल, आप भरोसा करते हैं? आप बिल्कुल तो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। सोमोटो एक्शन लिए, सीधा सीधा अंदर डाल दिए, करे ले जाओ, सोमोटो एक्शन दो, लात मार के ले जाओ, अंदर डाल दो। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई बयान नहीं है अदालतों की तरफ से जाना। बदफा तो बात ये भी कह देते, कई बार है बार बार आप जाओ स्टेट हाई कोर्ट को जाओ, सुप्रीम कोर्ट क्यों आ रहे हैं, ये ऐसे जवाब देते हैं। जी अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, इसी अफसोस के साथ हम अपना प्रोग्राम खबरों ख्याल अख्ताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।